कैसे जिए सुखी जीवन। एक अच्छी महिला थी जो कि शहर के ही एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। कुछ समय बाद उनके दो बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। बाहर से देखने में राजू का जीवन पूर्ण लगता था। अच्छी नौकरी, अच्छी पत्नी, प्यारे प्यारे दो छोटे बच्चे, और क्या चाहिए जीवन में एक आदमी को। इन सब के बीच राजू हमेशा तनावपूर्ण ही रहता था। जब भी बच्चे किसी बात पर झगड़ते तो उसे लगता यह कितने बदमाश बच्चे हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान का एक बेटा था। किसान के बेटे का नाम राजू था। वह पढ़ने में काफ़ी अच्छा विद्यार्थी था। राजू अपने देश में सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी। उसका प्लेसमेंट भी अच्छे कंपनी में हुआ। उसके आस पड़ोस के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि राजू बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, तो उसे आईएएस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। मम्मी पापा का भी यही मन था। यह सब सुनकर राजू अपने जीवन में दबाव महसूस करने लगा। एक दिन उसने सोचा कि मैं यह नौकरी छोड़कर आईएएस परीक्षा की तैयारी करता हूँ, और उसने ऐसा ही किया। कई वर्ष बीत गए, परंतु वह आईएएस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। अब उसके सारे प्रयास असफल हो चुके थे और अब वह इस परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य हो चुका था, क्योंकि उसकी उम्र 30 वर्ष हो चुकी थी। अब ना तो वह इंजीनियरिंग में वापस जाना चाहता था और ना ही उसका मन किसी और सेवा की परीक्षा में या नौकरी में लग रहा था। वह बहुत ही तनावपूर्ण रहने लगा। अब बात बस इतनी सी नहीं थी कि उसने आईएएस परीक्षा में सफलता नहीं पाई। अब बातें बहुत सारी थी। दूसरी नौकरी की सोच भी उसे परेशान करती थी। अपनी नाकामी को वह स्वीकार नहीं पा रहा था। जो लोग पहले यह कहते थे कि राजू तुम पढ़ने में बड़े अच्छे हो, तुम्हें प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए, आज वही कहते थे कि बाप के होटलों पर खाता है, पैसे नहीं कमाता, माँ बाप का राशन खाता है, नौकरी नहीं लगी है, शादी भी नहीं हुई है, और अब इसे कौन शादी करेगा। शादी के लिए इसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, और जब नौकरी ही नहीं तो फिर कैसी शादी। मम्मी पापा भी उसकी नाकामी से तनावपूर्ण रहने लगे थे। उनका व्यवहार भी अपने बेटे के तरफ अच्छा नहीं था। वो ऐसा जानबूझकर नहीं करते थे। उन्हें भी गांव के लोग जो सुनाते थे उससे वे लोग विचलित हो जाते थे, और इसका असर उनके व्यवहार में दिखता था। इन सब से राजू का अपने जीवन के प्रति नज़रिया बदलने लगा। उसका व्यवहार बदल गया। वह सदैव तनावपूर्ण रहने लगा। उसके अंदर हर प्रकार की असुरक्षा की भावना जन्म लेने लगी। फिर उसके दोस्तों ने समझाया कि जो विकल्प अभी तुम्हारे पास है उस पर ध्यान दो, जो समाप्त हो गया उसे जाने दो। बहुत समझाने के बाद राजू फिर से दूसरी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। 1 साल के अंदर ही उसे सरकारी नौकरी भी मिल गई, परंतु उसका व्यवहार न बदला। वह हमेशा परेशान रहने वाला राजू बन गया। हमेशा तनाव में रहता कि यह कैसे होगा कि नहीं होगा, ऐसा न हुआ तब क्या होगा। कुछ समय के बाद उसकी शादी हो गई। उसकी धर्म पत्नी एक अच्छी महिला थी जो कि शहर के ही एक बड़ी प्राइवेट में काम करती थी। कुछ समय बाद उसके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। बाहर से देखने में राजू का जीवन पूर्ण लगता था। अच्छी नौकरी, अच्छी पत्नी, प्यारे प्यारे 2 छोटे बच्चे, और क्या चाहिए जीवन में एक आदमी को। इन सब के बीच राजू हमेशा तनावपूर्ण ही रहता था। जब भी बच्चे किसी बात पर झगड़ते तो उसे लगता यह कितने बदमाश बच्चे हैं। उन्हें ज्ञान सिखाने के बजाय वह हमेशा यही सोचता कि वह ऐसे क्यों हैं। जब उसकी पत्नी उसे समझाती हुई कहती कि बच्चे हैं, झगड़ा तो करेंगे ही, तब उसे लगता
कि उसकी पत्नी कितनी कामचोर है। वह बच्चों को संभालने के बजाय मुझे ज्ञान दे रही है। जब कभी उसकी पत्नी अपने ऑफिस से देर से घर आती और कहती कि आज का खाना बाहर से मंगवा लेते हैं, तो राजू सोचता यह कैसी पत्नी है, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाती है, बस बाहर घूमना इसे अच्छा लगता है। पर वह कभी नहीं सोचता कि उसकी पत्नी हर दिन अपने ऑफिस के साथ घर का सारा काम, बूढ़े सास ससुर और बच्चों को भी संभालती है। अच्छी बातों को वह देख नहीं पाता था, बुरी बातों और समस्याओं से हमेशा तनाव में रहता था। उसे सब में कुछ न कुछ कमियां दिखती थी। बरसात के समय पानी की बूंदों से दुखी होता, परंतु हरियाली नहीं देख पाता था। ठंड के समय प्रकृति को ठंड के लिए कोसता, परंतु मीठी सूर्य के किरणों को नहीं सराहता। उसकी इस प्रवृत्ति के चलते उसे प्राकृतिक और नियति में भी कमियां देखना शुरू कर दिया। हमेशा तनावपूर्ण रहता हुआ उसने एक दिन सोचा कि मैं इन सब को छोड़कर कहीं शहर से बाहर चला जाता हूँ, तभी मुझे तनाव से मुक्ति मिलेगी। यही सब सोचता हुआ वह अपने ऑफिस से घर की ओर आने के लिए गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठकर जाने लगा तो उसने देखा कि शहर में एक बड़े से ऋषि मुनि आए हैं। उनका नाम उसने पहले भी सुना था और उनमें विश्वास भी रखता था। उसने अपने कार चालक से कहा कि यह गाड़ी तुम शिविर में ले चलो, मैं ऋषि मुनि से अभी मिलूंगा। सरकारी नौकरी में उच्च पद पर पदस्थ राजू के लिए उनके शहर में आए ऋषि मुनि से मिलना कौन सी बड़ी बात थी। नाम तो उनका राजू था, पर बड़े ही अधीर थे। नियम कानून लाइन को तोड़ते हुए अपनी सरकारी शक्ति का पावर दिखाते हुए ऋषि मुनि के पास पहुंच गए। ऋषि मुनि के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बाबा से कहा, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, बहुत ही तनावपूर्ण है मेरा जीवन और मैं तनावपूर्ण जीवन का हल चाहता हूँ। मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं अपने घर में नहीं रहना चाहता। आप कहो तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैं तनावपूर्ण जीवन से थक चुका हूँ। मुझे इस तनावपूर्ण जीवन से मुक्ति दे दो। ऋषि मुनि ने मुस्कुराते हुए पूछा, सब छोड़ दोगे तो जाओगे कहाँ? राजू कहने लगा, बाबा आपका तो इतना बड़ा आश्रम है, मुझे अपने आश्रम में रख लो। ऋषि मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सब तो ठीक है, परंतु जिस चीज़ को तुम छोड़कर जाना चाहते हो उसे साथ लेकर नहीं जा सकते। राजू ने ऋषि मुनि से कहा, मैं कुछ नहीं समझ पाया बाबा, आप क्या कह रहे हैं? ऋषि मुनि ने कहा, तुम तनाव को लेकर आश्रम नहीं जा सकते। तभी राजू झट से बोला, बाबा मैं जानबूझकर तनाव में थोड़ी रहता हूँ। मैं समस्या नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मुझे तकलीफ हो, कष्ट हो, मैं बार बार इन बातों को सोचूं। मैं नहीं चाहता कि मुझे तनाव हो, परंतु अब परमात्मा ने मेरे जीवन में इतना तनाव लिख ही दिया है कि मैं इससे हार चुका हूँ। मुझे अब इस तनावपूर्ण जीवन का हल नहीं मिल रहा है। ऋषि मुनि ने पूछा, बेटा क्या केवल तुम्हारे जीवन में ही तनाव है? फिर थोड़ा रुककर उससे कहा, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ, तुम घर जाने से पहले यह कार्य कर लो। राजू को बाबा में आस्था तो थी ही, तो उसने हाथ जोड़कर बोला, जी बाबा बोलिए। तो ऋषि मुनि कहते हैं, सामने मेला लगल है, तुम उस मेले में जाओ और वहाँ से कुछ ऐसे लोगों को पकड़ कर लाओ जिनके जीवन में तनाव नहीं है, और सुनो कम से कम एक को जरूर लेकर आना। राजू ने हामी में सिर हिलाते हुए बोला, जी ठीक है, और चला गया। मेले में जाकर उसने बहुत सारे लोगों से पूछा कि उनके जीवन में तनाव है या नहीं है, परंतु वह यह देख आश्चर्यचकित हुआ कि किसी ने भी नहीं कहा कि मेरे जीवन में तनाव नहीं है। सब अपनी तकलीफ को बड़ा चढ़ाकर सुनाने लगे। तब उसने लोगों से पूछा, क्या कोई ऐसा नहीं जिसके पास कोई तनाव न हो? लोगों ने कहा, है ना, पागल को तनाव नहीं होता है, शराबी को तनाव नहीं होता है, बच्चों और बूढ़ों को तनाव नहीं होता है। फिर वहीं पर एक आदमी शराब पी रहा था और नशे में धुत था। उसने लड़खड़ाते हुए कहा,
बात तो सही है, शराबी को तनाव नहीं होता। हमें क्या पड़ी है, कहाँ क्या हो रहा है, बस इतनी सी चिंता रहती है कि आज शराब का जुगाड़ कहाँ से होगा, कहाँ से पैसे मिलेंगे कि मैं शराब बोतल खरीद पाऊँगा। यह सुनकर राजू को लगा कि इस शराबी के जीवन में भी तनाव है। तभी वहाँ बैठा व्यक्ति हंसने लगा और बोला, हाँ, शराबी का जीवन अच्छा है, उसे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि शराब की बोतल कहाँ से मिलेगी। हम बुजुर्गों से पूछो, इस उम्र में भी हाथ पाँव तो चलते नहीं हैं, खाना क्या खाएंगे उसकी भी चिंता रहती है। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वहाँ पर एक पागल हल्ला करता हुआ आया। लोगों ने उसे भगाने के लिए उसे दौड़ाना शुरू कर दिया और वह बचाओ बचाओ बोलकर रोता हुआ दौड़कर भाग रहा था। यह सब देख राजू को लगा कि चाहे वह आम आदमी हो, शराबी हो, पागल हो या बुजुर्ग हो, तनाव तो सबके जीवन में है। तभी एक बच्ची उसके पास आती है और कहती है, चाचा, क्या आप मुझे कुछ रुपए दे सकते हैं, मुझे भूख लगी है। माँ ने हमें पैसे दिए थे मेले में आने के लिए, मगर वह पैसे मुझसे गिर गए। राजू ने बुदबुदाते हुए 20 रुपए निकाला कि बच्चों को भी तनाव का सामना करना पड़ रहा है। इस बच्ची को भूख लगी है और पैसे नहीं है। बच्ची ने रुपए लेते हुए कहा, क्या अंकल, इसको तनाव थोड़ी ना कहते हैं, यह तो भूख की समस्या है। बच्ची की इस बात से राजू को अकल ठिकाने आ गई। वह दौड़ा भागा ऋषि मुनि के पास पहुंचता है और उनके चरणों में गिर जाता है। बाबा उसे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दौड़ते भागते क्यों आए हो? उसने कहा, आपने मेरी आँख खोल दी। यदि आपने मुझे मेले में ना भेजा होता तो मैं यह ज्ञान नहीं पाता कि मैं कितना मूर्ख हूँ। मैं समझ गया कि जीवन ने केवल मुझे दुख नहीं दिए, सबके जीवन में अपने हिस्से के सुख दुख, अपने हिस्से की परेशानियां हैं। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पागल हो, चाहे अपाहिज हो, चाहे सामर्थ्यवान हो, चाहे बच्चा हो या जवान हो, सबके जीवन में अपने अपने हिस्से के सुख दुख परेशानियां हैं। और तो और मेरी आंखें तब खुली कि खुली रह गई जब एक बच्ची ने बताया कि तनाव तो कोई समस्या है ही नहीं, समस्या तो भूख है। और मैं आज तक समझता था कि तनाव मेरी समस्या है। यदि मैंने अपनी समस्या का निवारण किया होता तो मुझे कभी तनाव होता ही नहीं। यह सब सुनकर बाबा मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाने लगे। राजू ने बाबा से कहा, परंतु अभी भी एक प्रश्न मेरे मन में है, ऋषि मुनि, हम हर समस्या का निवारण तो नहीं कर सकते, तो क्या उस वजह से हमें तनाव नहीं होगा? बाबा बोले, इतनी बात समझ गए हो तुम, तो यह भी समझ लो, पुत्र की समस्या केवल लंबित या अपूर्ण कार्य या मनसा ही नहीं होती। कभी कभी जब परिस्थिति और मन की स्थिति में भेद हो तब वह भी समस्या है। कभी तो समाधान समस्या का निवारण है और कभी कभी मात्र स्थिति परिस्थिति को स्वीकार कर लेना भी अपने आप में निवारण है। बाबा की बातें सुन जीवन में तनाव से मुक्ति का ज्ञान पाकर राजू अपने घर पर चला गया। आज उसने यह जान लिया था कि तनाव उसके अंदर है, तनाव कोई समस्या नहीं है। समस्या आने पर तनाव में नहीं आना चाहिए, यह एक मनोस्थिति है, उसका समाधान करना चाहिए। यदि मनसा के विरुद्ध कुछ घटित हो रहा है तब तनाव उत्पन्न होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने समस्याओं का खुद से हल निकालना करे और विपरीत परिस्थिति में धैर्य रखते हुए परिस्थिति के अनुकूल चले। दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य न ही है जिसके जीवन में समस्या न हो, परंतु उन समस्याओं की वजह से तनाव में रहना है या नहीं रहना है, यह मनुष्य का अपना चुनाव है। अपने जीवन में सतर्कता से चुनाव करें। मित्रों, यह कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए बने रहें हमारे इस YouTube चैनल के साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।